सो हाय, आई एम इंशा एंड आज सीनीट को 178 डेज़ बचे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को अपना इस मंथ का मंथली प्लानर बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने पूरे मंथ का प्लान बनाया है। एंड मैंने दो चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए प्लान बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि मैं आकाश का AIATS वाला टेस्ट ज्वाइन करी हूँ, तो उस टेस्ट के रिवीजन के हिसाब से कि अब AITS फर्स्ट मैंने दे दिया है जिसमें 428 नंबर आए मेरे, तो उसका सिलेबस 428 आए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता था, अगर सब कुछ आता होता तो 720 आता। तो इसलिए सबसे पहले मैं उस पूरे सिलेबस का रिवीजन करूँगी एंड देन नेक्स्ट टेस्ट मेरा AIATS का है 30 नवंबर को, तो उसका भी मुझे पढ़ना है। तो उन दो हिसाब से मैं लेके चल रही हूँ इस मंथ का प्लानर। एंड दूसरी चीज़ मैं ये सोच के लेके चल रही हूँ कि अब क्लास में जो भी आगे पढ़ाया जाएगा, जैसे ही मैं लखनऊ जाऊँगी, अभी तो मैं घर पे हूँ, पर जैसे ही मैं जाऊँगी तो फिर क्लास में जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म होने वाला है हम लोग का, आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होने वाला है, एंड फिज़िक्स में सरफेस टेंशन का ख़त्म होने वाला है। बायो तो खैर मैं खुद से ही कर रही हूँ, तो उसका मैं उसी का करूँगी। मुझे ह्यूमन फिजियो वाला तैयार करना है एंड मैं बायो के टेस्ट में आने वाला है इकोसिस्टम, इवोल्यूशन, एनाटॉमी और प्लांट। तो मेरा प्लांट किंगडम हो गया है, एनाटॉमी हो गया है, इकोसिस्टम मेरे सिर्फ लेक्चर्स हो गए हैं, उसको पढ़ना है। एंड इवोल्यूशन अभी कुछ नहीं हुआ है, ना लेक्चर हुआ है, ना नोट्स हुआ है, ना भी मैं पढ़ी हूँ। तो इन सब बेसिस पे मैंने अपना नेक्स्ट मंथ का प्लानर बनाया है। एंड मैं हर 15 दिन पे ऐसा सोची थी मैंने कि हर 15 से 25 दिन पे मैं पूरा रिवाइज़ करूँगी जितना मुझे पढ़ा दिए गए हैं। तो पिछली बार मैं नहीं कर पाई हूँ वो चीज़ पूरी रिवाइज़, तो अब इस मंथ मुझे वो भी रिवाइज़ करना है। तो मैं रिवाइज़ करूँगी कैसे? रिवाइज़ तो मैं जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही होंगी वही रिवाइज़ करूँगी, बट मैं टेस्ट कैसे लूँगी अपना कि मैं जो रिवाइज़ करी हूँ मुझे आ गया कि नहीं। जितना मेरा इंडिविजुअल क्लासेस में अब तक टेस्ट हो चुका है, उन सब टेस्ट को दोबारा दे के मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा आ गया अभी ये चैप्टर। तो मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों में 8 टेस्ट हो गया है। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो 9वां टेस्ट होने वाला है एंड वो 16 तारीख को है और 15 तारीख को है। एंड मेरा बायो में 6 टेस्ट हो गया है और जो 7वां टेस्ट होने वाला है वो 11 तारीख को है। बाकी आकाश का भी टेस्ट है। तो मैं इस महीने पूरा इन सारे टेस्ट को मिला के, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड आकाश के टेस्ट को मिला के एंड PW के प्रैक्टिस टेस्ट को मिला के टोटल 38 टेस्ट बन रहे हैं। तो अगर मैं PW वाला ना भी दे पाई तो भी 35 टेस्ट ऐसे हैं जो मुझे इस मंथ दे के देखना है कि मुझे क्या क्या चीज़ आती है एंड क्या क्या नहीं आ रही है। बाकी अब मैं आप लोग को चैप्टर्स बता देती हूँ कि मैं कौन कौन से चैप्टर किस किस सब्जेक्ट में ली हूँ इस मंथ के लिए। तो ये मेरे टेस्ट का प्लानर, इंडिविजुअल टेस्ट मेरे इतने इतने ऐसे ऐसे हुए हैं एंड 9वां टेस्ट होने वाला है। तो ये पूरा फिज़िक्स का मेरा है एंड ये मेरा केमिस्ट्री का इतने इतने चैप्टर्स हो गए हैं एंड 9वां टेस्ट होने वाला है। बाकी इस दिन मेरे टेस्ट अपकमिंग आने वाले हैं एंड ये मेरे बायो के टेस्ट के सिलेबस है, ये सब बायो का हो गया है। तो अब मैंने चैप्टर कैसे लिए, पहले तो मैंने लिए, सबसे पहले मैंने आकाश के टेस्ट का सिलेबस लिया है, फिर उसके बाद मैंने इंडिविजुअल क्लास के टेस्ट का लिया है एंड फिर जो मेरे क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से लिया है। तो फिज़िक्स में मैंने लिया है यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन। अब इसके आगे जो जो चैप्टर सर अब अगला पढ़ाएंगे फिर वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। केमिस्ट्री में मैंने लिया है मोल, स्ट्रक्चरल, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक, सॉल्यूशन का आधा एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। बायो में मैंने लिया है सेल, सेल साइकिल, लिविंग, बायोलॉजिकल, मॉर्फो, बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल, ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड एंड कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी मैंने लिए हैं। तो इतने इतने चैप्टर्स मैंने हर सब्जेक्ट के लिए हैं। बाकी मेरा कल से लेके अब तक काम पूरा सिर्फ यही था कि मैं केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ रही थी। तो टोटल 34 लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के, तो मेरे 12 लेक्चर्स हो गए हैं। लाइक 12th वाला लेक्चर अभी चल रहा है एंड मैंने कुछ 35-36 नंबर तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। उसकी टोटल क्लास में सर ने 198 क्वेश्चंस कराए थे, फिर उसके PYQ भी है एंड JEE के भी क्वेश्चंस मुझे उसके लगाने हैं। तो मैं केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ रही हूँ अभी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।